इसलिए आपने नोटिस किया होगा हैवी वेट के अंदर आप ज्यादा रेप्स नहीं लगा पाते हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप लगाएंगे तो आप इसमें स्लो ट्विचिंग एंड फास्ट ट्विचिंग दोनों मसल्स को ट्रेन करेंगे। आप जो है बॉडी ठंडी होने के बाद वो एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर सकते। ये एक मिथ है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। स्वागत है आपका मेरे साथ इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में जुड़ने के लिए। आज मैं आप लोगों को अपने बैक का वर्कआउट शो कराने वाला हूं, जिसके अंदर हम परफॉर्म करने वाले हैं बैक की क्लोज ग्रिप पुल डाउन, सीटेड रोइंग, डबल आर्म डंबल रोइंग और बैक में लास्ट एक्सरसाइज करेंगे फ्रंट लेग पुल डाउन। वहीं ट्राइसेप्स के अंदर मैं परफॉर्म करने वाला हूं सिंगल आर्म एक्सटेंशन क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस के साथ, जो कि एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है अपने ट्राइसेप्स को पंप करने के लिए। उसके साथ हम ऐड करेंगे लाइन ट्राइसेप्स, जो स्कल क्रशर भी कहलाई जाती है, और लास्ट में फिनिश करेंगे पुली पुश डाउन के साथ। तो इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, और इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जर्नी में जुड़ने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा, आज हम बैक का वर्कआउट परफॉर्म करने वाले हैं ट्रेलर के अंदर। जो लोग बिगिनर्स हैं उन लोगों के लिए सही समझ पाना कि किस तरीके से हमें वर्कआउट करना चाहिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत ऐसे कम ट्रेनर मिलेंगे आपको जो आपको सही चीज़ बता सकेंगे, आपको डिटेल में समझा सकेंगे और इस तरह समझा सकेंगे कि आपको हर एक चीज़ समझ आ जाए। तो वही काम मैं आज करने वाला हूँ। मैं आपको एक बेसिक सिंपल स्टेप्स बताने वाला हूँ। अगर आपने जिम नया स्टार्ट किया है तो मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ जिसे समझने के बाद आप कुछ चीज़ों की इम्पोर्टेंस समझना स्टार्ट कर देंगे। मैं यहाँ रेफरेंस देने वाला हूँ जेफ निपर्ट की एक बुक का, द मसल लैडर, जो उन्होंने लिखी है, जो एक नेचुरल फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, नेचुरल फिटनेस एथलीट हैं, और अपनी लाइफ टाइम उन्होंने जो वर्कआउट किया है, जो बॉडी बिल्डिंग परफॉर्म की, वो सब नेचुरल है। जो रेफरेंस की मैं यहाँ बात करने वाला हूँ वो है एक लैडर के बारे में, जो कि एक वर्कआउट से रिलेट कर रखा है। तो ये लैडर एक सीढ़ी है जिसे हमें धीरे धीरे चढ़ना है, और उस सीढ़ी की इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरीके से है, वो आपको समझनी ज़रूरी है। एक जर्नी जो है लैडर की तरह है ये वर्कआउट की, जिसे आपने स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ते जाना है, लेकिन आपको दोनों साइड सपोर्ट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे हैंडल्स कहते हैं। और वो हैंडल्स अगर आपके लैडर पे रहेंगे तो आप उस जर्नी में इजीली क्लाइंब अप कर सकते हैं। तो वो दो जो सपोर्ट जिनकी मैं बात कर रहा हूँ लैडर के साथ, वो है सस्टेनेबिलिटी एंड माइंडसेट। जब हम लैडर पे चढ़ते हैं, दो सपोर्ट, दोनों हैंडल्स को पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी सेफ्टी के लिए और हमें लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि आपकी एक ऐसी अप्रोच जो कि आपके लिए एक्सेसिबल और ईजी हो और आप उसे कंटिन्यूसली फॉलो कर सकें। और दूसरा आ जाता है माइंडसेट। जब तक आपका माइंडसेट, आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होंगे किसी चीज़ को करने के लिए, तो वो आपको सक्सेसफुल होने से पहले ही रोक सकती है। तो इसीलिए अपना माइंडसेट बना के रखिए बहुत पॉजिटिव, और एक अप्रोच रखिए बहुत सस्टेनेबल, ताकि वो लैडर की सीढ़ी आप आराम से चढ़ना स्टार्ट कर दें वर्कआउट की, फिटनेस की। तो मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो है टेक्निक। तो जब आप नए जिम ज्वाइन करते हैं तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि सबसे पहली स्टेप, जो सबसे पहला लैडर सीढ़ी आपको चढ़नी है, वो स्टेप होना चाहिए आपका टेक्निक सीखना। आपको प्रॉपर टेक्निक लर्न करनी पड़ेगी। आप इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, क्योंकि ये आप ही की बेनिफिट के लिए है। तो दूसरी चीज़ जो आ जाती है टेक्निक लर्न करने के बाद एक अच्छे ट्रेनर से, वो आ जाता है राइट सिलेक्शन ऑफ एक्सरसाइजेस। अगर आपने टेक्निक सीख ली है किसी भी वर्कआउट को परफॉर्म करने के लिए, तो दूसरा स्टेप उस लैडर पे आ जाता है, वो आ जाता है आपका एक्सरसाइज सिलेक्शन। तो वो एक्सरसाइज सिलेक्शन आपको पता होना चाहिए कि किस बॉडी पार्ट के लिए कौन सा वर्कआउट आप कर रहे हैं, और कौन सा मसल ज़्यादा डिमांडिंग होता है जिसे आप एक्सरसाइज ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, और कौन सा मसल कम डिमांडिंग होता है जिसमें आप एक्सरसाइज कम ऐड कर सकते हैं। तो दो चीज़ें, दो स्टेप मैंने आपको बता दिए। अगर आप बिगिनर हैं तो नंबर 1 है आपकी टेक्निक, नंबर 2 है आपकी सिलेक्शन ऑफ एक्सरसाइज। तो जब ये दो चीज़ें आप लर्न कर लेंगे, फिर तीसरी स्टेप आता है उस लेटर का, उस सीढ़ी का तीसरा पड़ाव आता है आपके एफर्ट। तो अब आपको एफर्ट्स डालना स्टार्ट करना है। जब आपने टेक्निक सीख ली है, आपको पता चल गया कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, तो उसमें आपको किस तरीके के एफर्ट्स लगाने चाहिए। नंबर 4 पे आ जाता है आपका वॉल्यूम, मतलब आप कितनी एक्सरसाइज और कितना वॉल्यूम ट्रेन करेंगे उस मसल ग्रुप के लिए। तो आपने वो केयरफुली सेलेक्ट करना है। आपको पता होना चाहिए कि कोई बड़ा मसल है तो उसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आप ऐड कर सकते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, और छोटा मसल है तो वॉल्यूम रखिए कम। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ जाता है आपका रेस्ट पीरियड।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं। तो अगर आपको पता होगा कि हर सेट के बीच में कितने रेस्ट लेके रखना है आपको, जो कि आपका 1 मिनट से ज़्यादा भी हो सकता है कुछ एक्सरसाइज के अंदर, तो आपको अपना रेस्ट पीरियड भी रखना है। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपकी बॉडी ठंडी हो जाएगी, आप जो है बॉडी ठंडी होने के बाद वो एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर सकते। ये एक मिथ है और इसे हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। तो मैंने आपको कुछ बेसिक स्टेप्स बता दिए हैं एज अ बिगिनर, जो कि एक रेफरेंस दिया है मैंने बुक का। जेफ निपर्ट बहुत फेमस यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं फिटनेस के और एक नेचुरल एथलीट हैं। क्योंकि मैं भी नेचुरल हूं और मैं नेचुरल एक्सरसाइज फिटनेस को ही प्रमोट करता हूं, तो इसीलिए जो मेरा इंस्पिरेशन है वो भी एक नेचुरल एथलीट ही है। एडवांस लेवल की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कीजिए मुझे यूट्यूब के ऊपर। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जिम में, करेंगे हम परफॉर्म अपना बैक का वर्कआउट। बहुत बढ़िया वर्कआउट सेशन परफॉर्म होगा आज का। स्टे ट्यून्ड टिल मीट यू इन द जिम। आज फिर से हम पहुंच गए अपने जिम। हर दिन की तरह आज भी हमें अपना करना है वर्कआउट कंप्लीट, और आज हम स्टार्ट करेंगे फिर से एक बार बैक वर्कआउट, बैक एंड ट्राइसेप्स। इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है जिसमें मैं खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, नेचुरली, विद डाइट और विद माय लाइफस्टाइल। कोई भी शॉर्टकट नहीं ले रहे हैं, और इस वजह से ये जर्नी बहुत खास हो जाती है। और हमारी जर्नी में जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हर हफ्ते आपको जो भी वीडियोस आ रही हैं वो अच्छे अपडेट मिलती रहे। और अपना स्टार्ट करते हैं आज का वर्कआउट। काफी टाइम से एक हल्का फुल्का हमारे पैर में पेन हो रहा था, नेक से रेडिएट होता हुआ शोल्डर की तरफ। जब हम नेक को ट्विस्ट करते हैं तो कभी कभार वो पेन हमारा फील हो रहा था। उस वजह से कभी वेट हैवी उठाने के बाद पेन बढ़ जा रहा था। लेकिन अब क्योंकि वीकेंड का रिकवर होने के बाद, वीकेंड पे रेस्ट करने के बाद, वो रिकवरी लग रहा है अच्छी हो गई है। कभी कभार इंजरी ऐसी होती है कि हमें लगता है रिकवर हो गए हैं, और हमने जैसे ही कोई वर्कआउट किया फिर से हमारा इंजरी दोबारा से अंदर रिज्यूम हो जाता है, और जिस वजह से पेन हमें फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। अगर हमें इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए रिकवरी और रेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब फिलहाल मेरी नेक की मूवमेंट सारी तरफ की ठीक काम कर रही है। हल्का सा इधर जाते हुए पेन हो रहा है, लेकिन इतना पेन नहीं हो रहा है जितना लास्ट टाइम हो रहा था। तो इसीलिए चेस्ट एंड शोल्डर्स का वर्कआउट करेंगे आज अवॉइड। स्टार्ट करेंगे बैक के वर्कआउट से, वार्म अप करके, स्ट्रेचिंग करके अपना वर्कआउट करते हैं स्टार्ट। Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah. तो जैसे कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट की है क्लोज ग्रिप पुल डाउन से। मैं आप लोगों को बता दूं, क्लोज ग्रिप पुल डाउन एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अपने लैट मसल्स को ट्रेन करने के लिए। आप उसमें हैवी भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका नेचुरल ग्रिप रहता है। क्योंकि इसमें जब आप फ्रंट लगाते हैं तो आपकी जो शोल्डर्स होता है वो आउटवर्ड रोटेट हो जाता है, बट ये नेचुरल ग्रिप रहती है। बट थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें आपको बाइसेप पे भी वेट आ सकता है। तो इसीलिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। अगर आप क्लोज ग्रिप पुल डाउन लगा रहे हैं तो मेक श्योर दैट आप ऊपर जाते हुए अपने हाथों को पूरा सीधा ना करें, बेंड रखें और स्ट्रेच होने दें लेट्स को। Seeing in the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. जैसे कि 2 एक्सरसाइज हमारी बैक की कंप्लीट हो गई हैं। क्लोज ग्रिप पुल डाउन और डबल आर्म रोइंग लगाई है हमने। जो क्लोज ग्रिप पुल डाउन है वो हमारे लैट्स मसल के साथ काम करता है। जो हमारी डबल आर्म रोइंग है, सीटेड डबल आर्म रोइंग है, वो हमारी लैट्स के साथ साथ हमवॉइड, मेजर एंड माइनर मसल्स से भी काम करता है। ठीक है, तो हम ओवरऑल बैक को हिट करेंगे अपने वर्कआउट के थ्रू। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी सीटेड रोइंग, जिसमें फिर से हमारा फोकस जो रहेगा थोड़े से स्पाइन्स मसल्स रहेंगे और लैट्स मसल्स रहेंगे। I just wanna be greatness. I just wanna be
तो 3 की जो बैक एक्सरसाइज हमने कंप्लीट करी है उसमें आप देख सकते हैं कि मूवमेंट हमने कोशिश करी है अपनी बिल्कुल बायोमैकेनिक्स करेक्ट रखने की। और दूसरी बात, कोई भी ईगो लिफ्टिंग या चीट रैप नहीं निकाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग चीट रैप नहीं निकाल सकते, पार्शियल रैप चीट रैप्स ये आप लास्ट के रेपिटेशंस में ऐड कर सकते हैं अपने लास्ट सेट्स के अंदर, बट फिलहाल मुझे कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। अब जो लास्ट एक्सरसाइज हमारी फ्रंट लेग पुल डाउन लगाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी बेसिक एक्सरसाइज है आपके ओवरऑल बैक को ग्रो करने के लिए, तो मैं इस एक्सरसाइज को मिस नहीं करता हूँ। जो लास्ट एक्सरसाइज हमारी रहेगी उसमें भी, क्योंकि अब ये 4th एक्सरसाइज है, इसके बाद हमें अपने ट्राइसेप्स स्टार्ट करने हैं, तो फिलहाल हम कोई बहुत ज्यादा वेट इसमें लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। ऑप्टिमम वेट रखेंगे 10 to 12 reps। इसमें हमारे करेक्ट माइंड मसल कनेक्शन भी हमारा क्रिएट हो गया है। I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. तो ये था अभी हमारा बैक का वर्कआउट। अब बैक के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स के लिए हम स्टार्ट करेंगे 2 एक्सरसाइज के कॉम्बिनेशन से, सिंगल आर्म एक्सटेंशन एंड क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। इन दोनों का सुपर सेट लगाएंगे। सिंगल आर्म एक्सटेंशन में रखेंगे हम ओवरहेड एक्सटेंशन में लाइट वेट, और क्लोज ग्रिप में थोड़ा सा वेट बढ़ा के लगाएंगे। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम लगाएंगे फ्लाइंग स्कल क्रशर, फ्लाइंग ट्राइसेप्स भी जिसे कहते हैं, और लास्ट में पुली पुश डाउन। तो ये हमारा आज का ट्राइसेप्स का रूटीन रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। Investing in my own stock cause it's faster than any crypto hits go, let me spend everything that you see is something I invent, and it's only a percent. I'm gonna take shots, if I miss all, forget it, I'll take a fat loss just to learn. चलिए मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये लो वेट एंड हाई वेट कॉम्बिनेशन जो हमारा सुपर सेट का रहता है, जैसे मैंने अभी आपने देखा होगा ट्राइसेप्स के लिए लाइट वेट लगाए, सिंगल आर्म एक्सटेंशन एंड क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस लगाए, थोड़ा सा वेट अभी इसमें हैवी हम लगाएंगे। तो इसमें हैवी और सिंगल आर्म एक्सटेंशन में रखेंगे लाइट। तो जो हमारे लाइट वेट रैप्स होते हैं, जिसमें हम रैप ज्यादा निकालते हैं, वो फास्ट ट्विचिंग मसल्स होते हैं, जिनको आप लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं बार बार। और एक होते हैं स्लो ट्विचिंग मसल्स, जिनको आप कुछ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, और वो बहुत जल्दी फटीग हो जाते हैं, थक जाते हैं, जो आप हैवी वेट में लगाते हैं। इसलिए आपने नोटिस किया होगा हैवी वेट के अंदर आप ज्यादा रैप्स नहीं लगा पाते हैं, उसमें फास्ट स्लो ट्विचिंग मसल ज्यादा यूज होते हैं। और जो फास्ट ट्विचिंग मसल्स होते हैं वो आपके हाई रेपिटेशंस वाले वर्कआउट में यूज होते हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप लगाएंगे तो आप इसमें स्लो ट्विचिंग एंड फास्ट ट्विचिंग दोनों मसल्स को ट्रेन करेंगे, दोनों मसल्स को रिक्रूट करेंगे, और ओवरऑल मसल ग्रोथ के लिए किसी भी बॉडी पार्ट के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, और ये कॉम्बिनेशन आप कभी भी हफ्ते में एक बार किसी भी वर्कआउट में यूज कर सकते हैं। And it's only a percent, I'm gonna take shots, if I miss all, forget it, I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it, I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic, I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs some antiseptic. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself and my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna take me, you can try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you're going hate this, you can fight me. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself and my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste it, you can fucking try me. If you wanna hate. ये था हमारा आज का वर्कआउट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्टे ट्यून्ड।